नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और सभी लोगों का इसको फ़ायदा हो सके। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 27 सितंबर 2022 निफ्टी फ्लैट बंद हुआ 8 पॉइंट के नुकसान के साथ। निफ्टी आज ओपन हुआ 17,110 पर, हाई लगाया 17,176 पर, लो लगाया 17,942 पर और क्लोज हुआ 17,007 पर। 17,000 के लेवल को बचाकर ही निफ्टी बंद हुआ है। आज कुछ खास कार्यक्रम नहीं रहा निफ्टी में, ज़्यादा उठापटक नहीं हुई। उठापटक इंट्राडे में तो खूब हुई, लेकिन बाज़ार एंड में 7-8 पॉइंट के ही दायरे में नीचे बंद हुआ। बाज़ार का व्यू अभी वीकनेस की तरफ ही दर्शा रहा है। बाज़ार अभी भी नीचे 16,800 के आसपास आकर थोड़ा और कंसोलिडेट हो सकता है। मतलब अभी ये गिरावट जो चल रही है पिछले 3-4 दिनों से, ये 16,800 के पास तक भी अभी जा सकती है और बाज़ार किसी भी सूरत में 17,200-243 के आसपास जाके ऊपर की तरफ अगर जंप लेता है तो वहाँ आपको शॉर्ट करने के बारे में ही सोचना होगा। मार्केट अभी सेल ऑन राइज पर ही है। अब देखिए, आज का भी हाई जो था 17,176, कल का हाई था 17,196, मतलब 17,200 से 17,243, या राउंड फिगर में कर लीजिए 17,250। तो 17,200 से 17,250 इस एरिए में निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। वहाँ पर अगर आपको निफ्टी दिखाई देता है तो वहाँ पर आप उसे सेल कीजिए और 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट पहले आपको 17,000 के और उसके बाद 16,800 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। निफ्टी अभी बेरिश ही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको आज का मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ कि आज 5 मिनट के चार्ट में हमारा तो स्टॉप लॉस लग गया था। बहुत दिनों के बाद जाकर एक स्टॉप लॉस लगा है हमारा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है आज की पहली 5 मिनट की कैंडल। इसको ऊपर और इसके नीचे आपने लाइन ड्रॉ कर ली और जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तब हमने 17,100 की इन द मनी की कॉल जो थी ख़रीद ली, क्योंकि परसों एक्सपायरी है तो थोड़ी सस्ती भी हो रखी हैं कॉलें, तो हमने ख़रीदी। लेकिन उसका थोड़ी देर बाद हमारा इस जगह के आसपास 17,074 में हमारा पर लोट 60 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस रखा था, वो हमारा हिट हो गया। तो बहुत दिनों के बाद जाकर हमारा स्टॉप लॉस इस 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी में हिट हुआ है। कभी कभी हिट होने भी चाहिए, हर समय कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आज हम इस स्ट्रेटजी को जैसे हम रोज़ ही करते हैं, तो इस स्ट्रेटजी में आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लगभग 8-10 दिनों के बाद जाकर ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, या उससे भी ज़्यादा दिन हो गए हैं। आप जाकर मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ ही स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क भी करता हूँ और आपको रोज़ ही स्ट्रेटजी का बताता हूँ कि आज कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, या कैसे हमने इस ट्रेड को लिया। मैं आपको रोज़ इस ट्रेड के बारे में आपको रोज़ कंसल्ट करता हूँ, रोज़ आपको ये ट्रेड बताता हूँ। अब आइए एक बार डेली चार्ट को चलकर फिर से देख लेते हैं कि क्या लग रहा है। तो यहाँ पर भी एक बाज़ार को गैप था, इस बाज़ार को अब इसने फिल कर दिया है। अब जो मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी जो कि बृहस्पतिवार को सितंबर मंथ की एक्सपायरी है, वो मुझे लगता है कि 16,800 के आसपास कटनी चाहिए। 16,800 के नीचे शायद सितंबर के मंथ में नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक्सपायरी के बाद 16,800 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो गई तो अगला टारगेट निफ्टी को 16,400 से 16,275 इतना टारगेट भी आ सकता है। वो देखते हैं कि हम लोग कितने दिनों में आता है, या 16,800 के पास से एक जंप आता है 16,243। अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम फिलहाल बाद में बात करेंगे उसके लिए, क्योंकि फ़िलहाल मेरा जो व्यू है वो बेरिश ही है। तो आप 17,243, 17,300 के पास अगर आपको निफ्टी दिखाई देता है तो निफ्टी को आप शॉर्ट कीजिए 16,800 तक के लिए। ये सितंबर तक की एक्सपायरी के लिए ही व्यू है। उसके बाद अगर नीचे कैंडल क्लोज होगी तो फिर बाद में देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है।
अब आइए एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज का काम कैसा रहा। बैंक निफ्टी, क्योंकि जब से मार्केट गिरने लगा है तो बैंक निफ्टी ने गिरने में लीड ले रखी है। तो बैंक निफ्टी तो जहां 8 पॉइंट के मात्र छोटे से लॉस के साथ आज बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी आधा परसेंट का लॉस आज भी हुआ और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट गिरकर बंद हुई। बैंक निफ्टी आज ओपन हुई थी 38,811 पर, एक हाई लगाया 39,050 पर, एक लो लगाया 38,184 पर और 38,359 पर बैंक निफ्टी क्लोज हो गई। अब आइए एक बार बैंक निफ्टी का आज का 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हमने तो वैसे निफ्टी में ही किया था, लेकिन अगर आज बैंक निफ्टी में भी आपने किया होता ट्रेड तो इसमें भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते। लगभग इसमें भी 70 से 80 पॉइंट का लॉस आपको पर लॉट हो सकता था, क्योंकि मैं 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको बोलता हूँ। तो अगर आपने आज ट्रेड किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब उस बाद में तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल के नीचे जैसे ही शॉर्ट हुआ तो मैंने शॉर्ट कर दिया था, वो बात अलग है। ठीक है, हम नहीं कर पाए, हमारा तो आज निफ्टी में स्टॉप लॉस ही हिट हुआ। तो अब आइए एक बार बैंक निफ्टी का डेली चार्ट दोबारा देख लेते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट है। 37,950 के पास जो है बैंक निफ्टी में सपोर्ट नज़र आ रहा है और निफ्टी में 16,800 के पास। तो इन सपोर्ट से यहाँ से अच्छा एक बाउंस आ सकता है बाज़ार में, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में अगर बाउंस आता है तो 39,536 तक ये बाउंस जाता है, और अगर 39,536 के जितना पास आपको बैंक निफ्टी दिखाई दे आप इसको शॉर्ट कर करके चलिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज ही है। आप इसमें भी 70 से 80 पॉइंट, या अगर फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं तो 150 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस रखना, और 150 के आगे आप 300 या 450 पॉइंट का टारगेट रखना, तब आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप पुट ही लेनी है तब आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और 39,500 के आसपास आते ही आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करिए आने वाले 1-2 दिनों के लिए। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए ये है मेरा व्यू। अब आइए एक बार डाउ जोन्स का भी चार्ट देख लेते हैं, डाउ जोन्स क्या लग रहा है हमें। डाउ जोन्स फ़िलहाल जो है 211 पॉइंट के उछाल के साथ फ्यूचर उसका चल रहा है कि शायद आज जंप आएगा बाज़ार में, और जो कि मैं इतने दिनों से लाइन जो खींच कर चल रहा था उसी के ऊपर शायद यहाँ से बाउंस आना चाहिए, क्योंकि एक जो ऊपर से गिरावट चालू हुई थी वो हमारे सपोर्ट एरिया के पास पहुँची गई है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से एक बाउंस बनता ही है, और हमारे बाज़ारों में भी जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि बाउंस आना चाहिए, और वो आएगा भी। और अगर आज डाउ जोन्स ऊपर प्लस में होकर बंद होता है या एक रेड कैंडल को क्रॉस करके आज क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद डाउ जोन्स कोशिश करेगा लगभग इस रैली का 50% तक जो कि उछाल करने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पर है 30,882 तक का जंप आ सकता है। इस एरिया तक डाउ जोन्स में जंप आ सकता है, लेकिन डाउ जोन का बाज़ार भी अभी सेल ऑन राइज ही चल रहा है, तो इसमें भी कोई ख़ास व्यू चेंज नहीं है, व्यू इसमें भी बेरिश ही है। अब आज जो है गैस के शेयर उछले थे, तो उसमें गैस के शेयरों में काफ़ी उछाल आया था, तो उसमें भी देख लेते हैं कि कैसे चार्ट बन रहे हैं। तो ये है, सबसे पहले आपके सामने लगाया है आईजीएल का डेली चार्ट। तो आईजीएल का डेली चार्ट मेरी है, इसमें पुरानी स्टडी के हिसाब से लाइनें खींच रखी हैं मैंने। तो ये भी ठीक ही हैं, लाइनें खींची भी मेरी पुरानी है भले, लेकिन ठीक है। तो आज इसने एक रेड कैंडल को जीत लिया है ग्रीन कैंडल ने, और नीचे वॉल्यूम भी अच्छा आया है। यहाँ देखिए, ये वॉल्यूम भी अच्छा आया है, और जो 2-3 दिन से गिरावट चल रही थी तो आज ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से जीती है, और जो मेरी एक पुरानी कोई रेजिस्टेंस लाइन थी उसके भी ऊपर क्लोजिंग आई है। तो कल अगर आधे घंटे में इसकी कैंडल ग्रीन बनती है और आईजीएल का शेयर 1.5% तक ही सुबह आधे घंटे में भागता है, तभी आपको प्लस करना है। अगर सुबह ही 3 से 4% हो जाता है आधे घंटे से पहले ही, तब आपको इसको अवॉइड कर देना, फिर नहीं करना। अगर 1 से 1.5% की इसमें तेज़ी आती है, सुबह 15-15 मिनट की 2 कैंडल बनती हैं, तब आपको
419 के नीचे 418 या 417 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें छोटी सी बाइंग पोजीशन आप बनाकर चल सकते हो, जिसका आपको टारगेट 440 तक के लिए मिल जाएगा। तो ये है मेरा फ्यूचर में अगर किसी को प्लस में काम करना है, क्योंकि कल जंप भी आ रहा है, आ सकता है बाज़ारों में, तो प्लस की तरफ अगर आपको कुछ शेयरों में ट्रेड करना हो फ्यूचर में या इनकी कॉल लेकर, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है, तो अगर आप कॉल भी लेंगे तो वो काफ़ी सस्ती होंगी, तो आप कॉल लेकर भी काम कर सकते हैं। अब आपको एक बार MGL का भी चार्ट दिखा देता हूँ। MGL में भी लगभग वैसा ही चार्ट है। इसने भी एक रेड कैंडल को क्रॉस कर एक ग्रीन कैंडल आज बहुत ही शानदार बनाई है। तो इसमें भी अगर कल 2-15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनती हैं तब आप इसको प्लस करके चल सकते हैं और आपको इसमें टारगेट मिल जाएंगे 900 रुपये के। 868 रुपये पर एक हालांकि एक पुराना रेजिस्टेंस है। 868 एक बार क्रॉस हो जाए तो उसके बाद आप इसमें प्लस करके चल सकते हैं। 900 से 910-15 रुपये के टारगेट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। एक जो स्टॉक फ्यूचर मार्केट का स्टॉक है जो हम बार बार पहले, आपको याद होगा 5-6 दिन पहले या मेरी हर वीडियो में जब ये गिरावट नहीं आई थी उससे पहले से मैं बोल रहा था कि 1060 पर जो है सिप्ला को रेजिस्टेंस है और 1060 के कॉल राइटरों ने कॉल बहुत राइट की हुई थी। तो इस गिरावट में देखिए सिप्ला उतना नहीं गिरा और जैसे ही आज निफ्टी फ्लैट हुई, मतलब बाज़ार आज कम गिरा, तो इसको भागने का एकदम से मौका मिला और ये 1060 के ऊपर तो चल ही रहा था। इन 3 दिनों की गिरावट में भी ये 1060 के ऊपर ही था और आज इसने दोबारा एक 3% की चाल दी। लगभग 33 रुपये सिप्ला ने आज भागा और 33 रुपये ऊपर चढ़कर बंद हुआ 1098 पर। इसमें भी कल भी तेज़ी बनी रह सकती है। इसमें भी 15 मिनट की अगर पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है तो उसी 15 मिनट की जो कैंडल का लो होगा उसका आप लगभग स्टॉप लॉस रख के या उससे 1-1.5 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसको भी कैरी कर सकते हैं। अगर आज 3% भागा है तो कल भी 2.5 से 3% भागने की प्रोबेबिलिटी है सिप्ला की, तो सिप्ला को भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। दोस्तों, ये सब जो व्यू हैं ये मेरे पर्सनल व्यू हैं। आप अपने शेयर ब्रोकर से और फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह करके बाय और सेल का एक्शन करें, क्योंकि ये सब जो व्यू हैं ये मेरे पर्सनल हैं। आपके विचार मेरे विचारों से भिन्न हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है या आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।